21 जुलाई 2023 उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का एक छोटा सा गांव मिठवारा। गांव में उस दिन सब कुछ सामान्य था। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कहीं खेतों में हल चल रहा था तो कहीं बच्चे खेल रहे थे और कुछ लोग दोपहर की चाय के साथ गपशप में लगे हुए थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ देर बाद इस शांत से गांव में एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे लोग शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि उस दिन गांव की गलियों में एक युवक अपने हाथों में एक इंसानी सर लेकर घूम रहा था और वो सिर किसी दुश्मन का नहीं था बल्कि उसकी अपनी बहन का था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भाई ने अपनी बहन के साथ इतनी क्रूरता कर दी। क्या ये सिर्फ गुस्सा था या फिर समाज और इज्जत के नाम पर किया गया एक बहुत ही भयानक फैसला। इस पूरी कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सो हे एवरीवन, दिस इज भूमि एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ हॉरिफिक केस वेयर अ ब्रदर किल्ड हिज ओन सिस्टर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत सपोर्ट डिजर्व करती हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाराबंकी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में स्थित मिठवारा गांव। ये एक ऐसा गांव था जहां लोग एक दूसरे को बचपन से जानते थे। यहाँ की जिंदगी बहुत ही ज्यादा साधारण थी और इसी गांव में रहते थे अब्दुल राशिद। अब्दुल राशिद कोई बड़े अमीर आदमी नहीं थे। वो गांव गांव घूमकर कबाड़ खरीदने और बेचने का काम किया करते थे, यानी छोटी मोटी फेरी लगाकर परिवार का गुजारा किया करते थे। उनका परिवार बड़ा था, घर में कई बच्चे थे। इन्हीं बच्चों में से एक थी आसफा। आसफा की उम्र थी 17 साल। एक मासूम सी लड़की जो अभी जिंदगी को समझ ही रही थी। उसका दिन आम गांव की लड़कियों की तरह ही गुजरता था। सुबह जल्दी उठना, घर के काम करना, बकरियां चराने जाना और कभी कभी अपनी सहेलियों से बातें करना। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी चीज थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी और वो थी समाज की बंदिशें। गांव में लड़कियों के लिए नियम बहुत सख्त थे। कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, हर चीज पर नजर रखी जाती थी। जैसे जैसे आसपास बड़ी हो रही थी उसे महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी के फैसले वो खुद नहीं ले सकती। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन गांव की एक गली में घूमते हुए आसफा की नजर एक लड़के पर पड़ती है। उस लड़के का नाम था चंद बाबू। पहली बार जब दोनों एक दूसरे से मिले तो उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को देखा। कोई बातचीत यहाँ पर नहीं हुई। लेकिन कई बार जिंदगी में एक नजर ही काफी होती है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात होने लगी, कभी रास्ते में तो कभी खेत के पास और कभी कभी गांव की किसी सुनसान गली में। पहले तो ये मुलाकातें सिर्फ संयोग थी, लेकिन समय के साथ साथ ये मुलाकातें अब जानबूझकर होने लगी। अब आसपा के दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा वही कुछ मिनट होते थे जब वो चंद बाबू से मिलती थी। दोनों बातें करते, हंसते और धीरे धीरे अब वो एक दूसरे के करीब आने लगे और कुछ ही समय में ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने सपने देखना शुरू कर दिया, एक साथ जिंदगी बिताने के सपने। लेकिन गांव की इस छोटी सी दुनिया में राज ज्यादा देर तक नहीं छिप पाते हैं और वही इनके साथ भी हुआ। कुछ समय बाद गांव के लोगों को आसफा और चंद बाबू के रिश्ते के बारे में पता चल गया और ये बात अब धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी कि अब्दुल राशिद की बेटी का तो किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। और फिर ये बात आसफा के परिवार तक भी पहुंच गई। घर का माहौल एकदम बदल गया। उन दिनों आसफा को बहुत ही ज्यादा डांट खानी पड़ती थी। हर टाइम उसकी फैमिली वाले उससे गुस्सा ही रहते थे और धीरे धीरे अब उस पे पाबंदियां लगना शुरू हो गई और उसका घर से बाहर जाना एकदम ही बंद कर दिया गया। हालांकि चंद बाबू और आसफा एक ही धर्म के थे, लेकिन उनकी जाति अलग थी, इसलिए घर वाले इस चीज से बहुत ही ज्यादा नाराज थे। और आपको भी पता है कि गांव के समाज में ये बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाती और परिवार वाले साफ साफ ये कह देते हैं कि ये रिश्ता कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आसफा और चंद बाबू के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो एक दूसरे को भूल जाएं और या फिर सब कुछ छोड़कर एक साथ भाग जाएं। और वो लोग बहुत ज्यादा सोचने के बाद दूसरा रास्ता चुनते हैं, यानी कि अब वो लोग यहाँ से भागने वाले थे। 25 मई की रात जब पूरा गाँव सो रहा था, आसफा चुपचाप घर से बाहर निकल गई और चंद बाबू भी अपने घर से भाग गए और ये दोनों गांव छोड़कर चले गए। लेकिन उनका ये फैसला ज्यादा दिनों तक नहीं छिप सका। अगले ही दिन जब घर वालों को पता चला कि आसफा घर पर नहीं है तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। तुरंत ही फतेहपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई।
पुलिस ने जांच शुरू की और सिर्फ 4 दिन बाद ही उनको ढूंढ निकाला। अब पुलिस चंद्रबाबू को हिरासत में ले लेती है क्योंकि असफा के परिवार ने उस पर अपहरण का आरोप लगा दिया था और इसी आरोप के चलते चंद्रबाबू को जेल भेज दिया जाता है और असफा को उसके परिवार के हवाले कर दिया जाता है। अब यहाँ पर दोनों का मिलना पूरी तरह से बंद हो गया था, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अभी बाकी था। अभी एक हिसाब से असफा के परिवार वालों की तरफ से सब कुछ सॉर्टेड हो जाना चाहिए था, क्योंकि चंद्रबाबू जेल में था और असफा घर में। अब वो दोनों कभी भी नहीं मिल सकते थे, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। असफा का बड़ा भाई था रियाज, उम्र लगभग 22 साल। रियाज का स्वभाव थोड़ा अलग था। वो बहुत ज्यादा गुस्सैल था और दबंग दिखने की कोशिश करता था, और सबसे बड़ी बात, उसके लिए परिवार की इज्जत सबसे ऊपर थी। गांव में लोग क्या कहेंगे, ये बात उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। और जब से उसकी बहन ने ये सब करा था तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। अब धीरे धीरे गांव में असफा और चंद्रबाबू की बात फैलने लगी तो लोग उसे ताने मारते, कभी बाजार में, और कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, और कभी कभी तो चंद्रबाबू ही उसके सामने ऐसी बातें कह देता जो उसे और भी भड़का देती। यानी कि उसे चिढ़ाता कि मैं तेरी ही बहन से शादी करूंगा और उसे दोबारा भगा कर ले जाऊंगा। और ये बात सुनकर रियाज का खून खौल उठता। रियाज का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था, लेकिन वो उस समय खुद को रोक लेता है। उसे लगा समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 21 जुलाई 2023 उस दिन अब्दुल रशीद यानी कि रियाज के पिताजी घर से बाहर गए थे और दोपहर के समय उन्हें अचानक से एक फोन आता है। फोन करने वाला बस इतना कहता है कि जल्दी घर आइए, आपकी बेटी के साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। ये सुनकर अब्दुल रशीद के हाथ पैर कांपने लगे और उन्होंने अपना काम छोड़ा और तुरंत ही घर की तरफ निकल पड़े। जब वो गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा घर के बाहर बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। अब उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो भीड़ को हटाते हुए जल्दी से घर के अंदर पहुंचे और इसके बाद जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं जमीन पर उनकी बेटी असफा का शरीर पड़ा हुआ था। चारों तरफ खून फैला हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात, वहां पर सिर्फ उसका धड़ था और उसका सिर वहां पर नहीं था। उसी समय गांव के लोग एक और खौफनाक दृश्य देखते हैं। गांव की गलियों में एक युवक घूम रहा था और उसके हाथों में इंसानी सर था और वो बिल्कुल मजे में उसे लहराते हुए वहां घूम रहा था। लोगों का खौफ तो और भी ज्यादा बढ़ गया जब वो उसके चेहरे को देखते हैं। वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं था, एकदम सीना चौड़ा करके वो उस सर को अपने हाथ में लिए पूरे गांव में घुमा रहा था। और ये युवक था रियाज, यानी कि असफा का अपना भाई। लोग इतना डरे हुए थे कि उसे रोक भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। और कुछ ही देर बाद पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस को खबर दी जाती है और पुलिस मौके पर वहां पर पहुंचती है और रास्ते में ही रियाज को पकड़ लिया जाता है। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो हैरानी की बात तो ये थी कि उसके चेहरे पर ना कोई डर था ना कोई पछतावा, और वो बिल्कुल शांत था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा आखिर क्यों किया, तो उसने जो कहानी सुनाई वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि वो चंद्रबाबू से प्यार करती है तो वो अपनी बहन को बहुत ज्यादा समझाता है, लेकिन असफा नहीं मानती। और एक दिन रियाज उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है और इसके बाद दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। गांव वालों के ताने उसके गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे और आखिरकार वो फैसला कर लेता है। रियाज उन्हें बताता है कि उसने ये धारदार हथियार पहले ही छिपा दिया था घर के बाहर, जहाँ पर कपड़े धुलने वाला नल था। जिसके बाद वो अंदर जाता है और असफा से कहता है कि मेरे कपड़े धुलने हैं तो तुम जाके उन्हें एक बार धुल दो। और जब असफा नल के पास कपड़े धोने बैठी तभी रियाज धीरे धीरे उसके पीछे पहुंचता है। बिना उसको पता लगे वो उस हथियार को निकालता है और उसके पीछे पर खड़े हो जाता है, और जिसके बाद वो उस पर अचानक से हमला कर देता है। हमला इतना अचानक से हुआ था कि असफा को खबर भी नहीं लगी, उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। और इधर गुस्से और जुनून में रियाज असफा पर कई बार उस धारदार हथियार से वार करता है और वो तब तक नहीं रुकता जब तक उसका सर धड़ से अलग ना हो गया। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया और रियाज फिर इसके बाद भी नहीं रुकता। वो अपनी बहन का सिर उठाता है और उसे अपने हाथ में पकड़कर गांव में घुमाने लगता है, जैसे वो किसी को संदेश देना चाहता हो। पुलिस ने रियाज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और सबूतों के आधार पर मामला अदालत में पहुंचा और अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है और साथ ही साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया,
एक परिवार टूट गया और एक लड़की की जिंदगी खत्म हो गई और एक भाई अब अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताने को मजबूर हो गया। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में इज्जत इतनी बड़ी चीज होती है कि उसके लिए किसी की जान ले ली जाए? अगर उस दिन उसने थोड़ा सा धैर्य रख लिया होता तो आज असफा जिंदा होती। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है यहाँ पर किसकी गलती है? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।